नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं पाउलो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर किताब द अल्केमिस्ट के बारे में। जी हाँ, द अल्केमिस्ट एक ऐसी किताब जिसने बहुत लोगों को छुआ है। बिल्कुल। आज हम इसके सार को मतलब कहानी और उसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे, किरदारों को, उनके सफर को और सबसे जरूरी संदेशों को। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। ये किताब असल में एक रूपक उपन्यास है, एक कैटेगरी। और इसका जो केंद्रीय विचार है वो है अपनी पर्सनल लेजेंड को खोजना और उसे जीना। पर्सनल लेजेंड मतलब जीवन का एक खास मकसद, हाँ, कह सकते हैं। अपने दिल की सुनना, कायनात के इशारों को पहचानना और अपनी यात्रा पर, अपने रास्ते पर यकीन रखना। तो कहानी शुरू होती है स्पेन के गडरिये सैंटियागो से। उसे एक सपना आता है मिस्र के पिरामिडों के पास खजाने का। हाँ, और ये सिर्फ एक सपना नहीं रहता। उसे एक जिप्सी औरत मिलती है, फिर मेल्कीजेडेक नाम का एक रहस्यमयी राजा। अच्छा, हाँ, राजा मेल्कीजेडेक। वो उसे काफी प्रोत्साहित करता है ना, अपनी पर्सनल लेजेंड को पूरा करने के लिए। बिल्कुल। और वो उसे सिर्फ हौसला नहीं देता बल्कि 2 पत्थर भी देता है, उरिम और थुमिम, जो कि प्रतीक हैं सही चुनाव करने और संकेतों को समझने में मदद के। और यहीं से सैंटियागो का सफर असल में शुरू होता है। वो अपनी भेड़ें बेच देता है और अफ्रीका के लिए निकल पड़ता है। हाँ, टैंजियर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके साथ धोखा हो जाता है, सारा पैसा लुट जाता है। ये पहली बड़ी चुनौती होती है उसके सफर की। बिल्कुल। और ये एक बहुत अहम मोड़ है। वो चाहता तो हार मान सकता था, वापस जा सकता था, पर वो रुका। उसने एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। और वहां उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि सीखा भी बहुत कुछ। सही कहा। उसने देखा कि वो व्यापारी सालों से मक्का जाने का सपना देख रहा है, पर जाने से डरता है। मतलब सपने को जीने का डर, ये सैंटियागो के लिए एक बड़ा सबक था। कि सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उसे पूरा करने के लिए हिम्मत भी चाहिए। हाँ, फिर वो पैसा जमा करके रेगिस्तान पार करने वाले कारवां में शामिल होता है। और वहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है, जो कीमियागिरी मतलब एल्केमी सीखना चाहता है किताबों से। हाँ, और ये भी दिलचस्प है। अंग्रेज किताबों में ज्ञान खोज रहा है और सैंटियागो वो दुनिया से, अनुभवों से, संकेतों से सीख रहा है। ये दिखाता है कि ज्ञान के कई रास्ते हैं। बिल्कुल। और कीमियागिरी का भी यहाँ गहरा मतलब है, सिर्फ सोना बनाना नहीं, बल्कि खुद को बदलना, अपनी आत्मा को परिष्कृत करना। अपने पर्सनल लेजेंड को पाना ही असली कीमियागिरी है एक तरह से। फिर कारवां नखलिस्तान पहुंचता है, अल फयूम, और वहां उसे फातिमा मिलती है। हाँ, फातिमा, और उसे प्यार हो जाता है। मुझे ये हिस्सा हमेशा बहुत अच्छा लगता है। वो सीखता है कि सच्चा प्यार आपके सपनों के रास्ते में नहीं आता, बल्कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सही। फातिमा उसे जाने के लिए कहती है, अपने खजाने की तलाश जारी रखने के लिए। और यही नखलिस्तान में सैंटियागो अपनी एक और क्षमता को पहचानता है। हाँ, वो संकेतों को पढ़ पाता है। उसे नखलिस्तान पर होने वाले हमले का पूर्वाभास होता है। जी, और वो कबीले के सरदारों को बताता है और हमला टल जाता है। ये दिखाता है कि वो अब दुनिया की आत्मा से जुड़ना सीख गया है। और इसी घटना के बाद उसकी मुलाकात होती है असली एल्केमिस्ट से। ये तो कहानी का जैसे टर्निंग पॉइंट था। हाँ, बिल्कुल। अल्केमिस्ट उसका गाइड बनता है, उसका गुरु। वो उसे डर पर काबू पाना सिखाता है, खासतौर पर असफलता के डर पर। एल्केमिस्ट कहता है ना कि असफलता का डर खुद असफलता से ज्यादा बुरा होता है। हाँ, यही। और वो उसे अपने दिल की सुनना सिखाता है, कायनात पर भरोसा करना सिखाता है, मुश्किल हालात में भी, जैसे जब वो दुश्मन कबीलों के हाथों पकड़े जाते हैं। ये सब सीखते सीखते वो आखिरकार पिरामिड पहुंच जाता है, इतनी लंबी यात्रा के बाद। हाँ, लेकिन वहां उसे खजाना नहीं मिलता। नहीं मिलता, बल्कि लुटेरे मिलते हैं जो उसे पीटते हैं। पर यहीं वो कमाल का मोड़ आता है कहानी में, ना गड़ा है। ठीक वही जगह जहां से सैंटियागो ने अपना सफर शुरू किया था। बिल्कुल। है ना कमाल की बात। बहुत। तो मतलब खजाना तो घर के पास ही था। हाँ, तो सैंटियागो वापस स्पेन जाता है, उसी पेड़ के नीचे खोदता है और उसे वो खजाना मिल जाता है। तो फिर इस पूरे सफर का, इतनी मुश्किलों का क्या मतलब निकला? अगर खजाना वहीं था तो ये यात्रा क्यों? देखिए, यहीं इस कहानी का सार है। कुछ बातें साफ हैं। पहली, अपनी पर्सनल लेजेंड को पहचानना और उसके पीछे जाना जरूरी है। हाँ, दूसरी, रास्ते में मिलने वाले संकेतों पर, ओमन्स पर ध्यान देना। तीसरी, मुश्किलें तो आएंगी, उनसे डरना नहीं, सीखना है। और सच्चा प्यार, वो आपके सपनों को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम बात, मंजिल जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है वो सफर, वो रास्ता
जो आप तय करते हैं, जो आप उस रास्ते में सीखते हैं। तो असली खजाना वो सोना चांदी नहीं था, बल्कि वो अनुभव, वो ज्ञान, वो आत्म खोज थी जो सैंटियागो को इस यात्रा से मिली। बिल्कुल, वही असली खजाना था जो उसे बदल गया, जिसने उसे वो बनाया जो वो अंत में बना। सही कहा। और यहीं एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए, अगर मान लीजिए सैंटियागो को किसी तरह शुरू में ही पता चल जाता कि खजाना तो स्पेन में ही है, घर के पास, तो क्या वो अफ्रीका जाता? क्या वो रेगिस्तान पार करता? क्या वो फातिमा से मिलता, अल्केमिस्ट से सीखता? शायद नहीं। शायद नहीं। तो क्या उसका जीवन उतना सार्थक होता? क्या वो सब कुछ सीख पाता जो उसने सीखा? ये सोचने वाली बात है कि क्या मंजिल सच में उतनी ही जरूरी है जितना कि वहां तक पहुंचने का रास्ता।